अगर आप भी अपना मैट्रिक बोर्ड एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका विज्ञान जो है, विज्ञान के जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, है ना। तो आप जो वीडियो में पूरा बने रहे। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एस आई मात्रक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत विभवांतर का जो है एस आई मात्रक है, ये आपको बताना है ना। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम्ब या फिर एम्पियर। और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका वोल्ट, यानी कि जो है विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो होता है आपका वोल्ट। इसको आप ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न कि ऊर्जा का एस आई मात्रक होता है, यानी जो ऊर्जा है इसका एस आई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका कैलोरी, अगला ऑप्शन दिया है जूल, अगला ऑप्शन दिया ताप, और अगला ऑप्शन दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, और जो बच्चे सबसे ज्यादा आंसर सही बताएंगे, है ना, उनका नाम जो है अगले वीडियो लेक्चर में लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूल। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जूल है वह किसका ऐसे मात्रक है, तो वह है आपका ऊर्जा का। और यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप भी इसको भी जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि आवेश का ऐसा ही मात्रक है, यानी जो आवेश होता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न, है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कूलम्ब। यानी कि जो है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप होता है आपका कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। यानी कि देखिए हम जितना भी ऐसा ही मात्रक बता रहे हैं इसमें से जो है दो क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन हर एक साल जो है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप जो प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसमें से जो है हम यहाँ पे आपको 4 प्रश्न कराए हैं अभी तक। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन या फिर सभी क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम्पियर। जो विद्युत धारा है इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वो होता है आपका एम्पियर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक बताना है हमको, यानी कि जो विद्युत शक्ति होता है ना, इसका ऐसे मात्रक क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में था आपका विद्युत धारा, है ना, और इसमें पूछ रहा है आपका विद्युत शक्ति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाट। यहाँ देखिए विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट, है ना। और वहीं अगर विद्युत धारा का पूछ दे तो वो होता है आपका एम्पियर। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है ना, आपको ध्यान रखिएगा इसको। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको जितना भी प्रश्न करा रहे हैं अभी तक, है ना, इस चैनल पे जितना भी वीडियो हम अपलोड किए हैं साइंस का, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। उसमें हम जो है आपको 10 15 या फिर 20 क्वेश्चन जो है उसमें बताए हुए हैं। तो आप जो है अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखिए प्ले लिस्ट से, है ना। उसका लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, यानी कि जो 1 किलोवाट घंटा है इसका जो है व्यवहारिक मात्रक हमको बताना है। क्या होगा, यूनिट होगा, वाट होगा, या फिर वाट घंटा होगा, या फिर जूल बट्टे घंटा होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिट। जो 1 किलोवाट घंटा है उसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो होता है आपका यूनिट, है ना। इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है प्रश्न कि जूल का मान होता है, यानी जो एक जूल का मान कितना होता है, यानी कि जूल का मान किसके बराबर होता है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न, है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4.18 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, है ना। अगला ऑप्शन दिया है 0.24 कैलोरी, और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि 0.42 कैलोरी, है ना। और अगला ऑप्शन बोल रहा है आपका इनमें से सभी सत्य है ना। तो एक जूल का मान किसके बराबर होता है, कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है।
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है 0.24 कैलोरी है ना, 0.024 कैलोरी जो है 1 जूल के बराबर होता है। इसको आप भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न की प्रतिरोध का एस आई मात्रक क्या है, यानी कि जो प्रतिरोध है उसका एस आई मात्रक क्या होता है ना। तो इसका ऑप्शन दिया गया है जूल, वोल्ट, ओम और एम्पियर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम। जो प्रतिरोध होता है उसका एस आई मात्रक क्या होता है, तो होता है आपका ओम। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका सिंबल ये होता है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी जो प्रतिरोधकता होता है उसका मात्रक क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न है ना। सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया ओम मीटर, अगला ऑप्शन दिया ओम का स्क्वायर है ना, अगला ऑप्शन दिया है आपका ओम प्रति मीटर, और अगला ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश, जो स्थिर विद्युत में आवेश होता है, यानी जो स्थिर विद्युत होता है उसमें कितना आवेश होता है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है विरामावस्था में रहता है, यानी कि जो स्थिर विद्युत में आवेश क्या रहता है, विरामावस्था में रहता है या फिर गति की अवस्था में रहता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो विरामावस्था, यानी कि जो है साइलेंट पोजिशन में रहता है ना, यानी कि विराम की अवस्था में रहता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न की धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, यानी कि जो धारा विद्युत विद्युत धारा में आवेश क्या रहते हैं, विरामावस्था में रहते हैं या फिर गति की अवस्था में रहते हैं या फिर किसी भी अवस्था में रह सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो विद्युत धारा होता है उसमें आवेश कैसे रहते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गति की अवस्था में जो है विद्युत धारा में जो है, जो विद्युत धारा में जो है आवेश कैसे रहते हैं, तो वो रहते हैं गति की अवस्था में है ना। और वही जो है स्थिर विद्युत में जो है कैसे रहते हैं आवेश, तो वो रहते हैं आपका विरामावस्था में। तो आप जो है इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, 10 नंबर में और 11 नंबर में है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप में प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, यानी कि जो है जिन पदार्थों में जो है विद्युत यानी कि जो करंट है ना, वो फ्री अवस्था में जो है प्रवाहित, यानी कि जो बह सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध विद्युत चालक कहते हैं या फिर जो है विद्युत रोधी कहते हैं या फिर विद्युत चालक कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है विद्युत चालक। विद्युत चालक में जो है जो पदार्थ होते हैं उसमें जो है विद्युत जो है मुक्त अवस्था में जो है प्रभावित हो सकते हैं है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न कि जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता उन्हें कहते हैं, यानी कि जो है जिन पदार्थों में विद्युत आसानी से जो है प्रभावित हो सकता है उनको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे विद्युत चालक है ना। और वही अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन पदार्थों में आसानी से प्रभावित नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, बताइए आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है विद्युत रोधी, जिसमें आसानी से जो है विद्युत का प्रवाह हो सके है ना, उसको हम बोलेंगे विद्युत चालक, और जिसमें नहीं हो सके उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विद्युत रोधी। तो इन दोनों क्वेश्चन में से जो है एक क्वेश्चन जो है हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, यानी जो है विद्युत प्रवाह की दिशा है उसको हम कैसे मानते हैं, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर या फिर धन टर्मिनल से है ना ऋण टर्मिनल की ओर या फिर किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो धन टर्मिनल से पॉजिटिव से जो है निगेटिव के जो की ओर जो है विद्युत का प्रवाह की दिशा को मापते हैं ना। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 15 नंबर क्या कह रहा है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, यानी कि जो एकांक समय में जो है विद्युत आवेश के परिमाण को जो है क्या कहेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न है ना। जो एकांक समय में जो है विद्युत आवेश का जो परिमाण होगा, हाँ परिमाण का जो प्रवाह होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न। और ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जो है ये भी क्वेश्चन
कई बार पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है विद्युत धारा, है ना। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण को जो है प्रवाह को क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कह रहा। कह रहा प्रश्न कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है। यानी कि मान लीजिए कोई तार है ना, ये तार हो गया, इसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसके प्रत्येक प्रवाहित हो रही है ना, जो ये तार है इसके प्रत्येक बिंदु से, यानी कि जितना बिंदु से बन के तार बना हुआ है ना, से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा, यानी कि जो बहेगा इसमें, है ना, इसके बारे में पूछ रहा प्रश्न। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है 6.6 गुणे 10 के पावर 18 जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपवाहित होगा, है ना, प्रत्येक बिंदु से। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो 16 प्रश्न कराए हैं ना, ये जो 16 प्रश्न आपको हम यहाँ पे कराए हैं, ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक दो प्रश्न ही इसमें जो है इंपोर्टेंट नहीं है, वो भी इंपोर्टेंट है ना, फिर भी जो है उसका पूछे जाने की संभावना कम है। लेकिन जो है इस 16 प्रश्नों में से जो मान लीजिए 12-14 प्रश्न जो है ऐसे प्रश्न है जिसमें से जो है हर एक साल 2-4 क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर से देखने को मिलेगा, है ना। और खास करके जो है एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन था, आपको शुरू में जो कराए थे, है ना, ये सब क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक जो है एसआई मात्रक वाला ये सब क्वेश्चन जो है, ये सभी में से जो है 2-3-4 क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन, मतलब एक तो रहेगा ही रहेगा, कैसे भी करके इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, है ना। तो आप जो है फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे हम आपको 16 प्रश्न करा दिए, इन 16 प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिए। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका जो है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और इसका पीडीएफ जो है उसको वहां पे मिल जाएगा, या फिर जो है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ देखिए www.atpgurukul.com पे जाके यहाँ से भी जो है आप सभी सब्जेक्ट का जो है सभी चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और वैसे ही जो है आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर जो है यहाँ पे आपको लिंक लिखा हुआ मिल रहा है, इसको क्रोम में टाइप कीजिएगा तो आप जो है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।